किसान धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग बना है 16 जनवरी को घोषणा हुई थी और उसका गठन जो है 3 नवंबर को हुआ है। उस गठन जो किया गया उसमें जो पहले के आयोगों से हट करके पेंशनर के बारे में कोई लिखा ही नहीं गया। पेंशनर के मुद्दे को वेतन आयोग को भेजा ही नहीं गया, और जबकि इसके पहले होता रहा। जरा आप लोग थोड़ी देर शांत रहो। इसके पहले होता रहा है, 7वें वेतन आयोग में भी ये था कि जो रिपोर्ट लागू होने की तिथि के पहले रिटायर हुए हैं उनके पेंशन पुनरीक्षण और अन्य लाभों के बारे में ये आयोग विचार करेगा और सिफारिश करेगा। जब ये विषय वेतन आयोग को भेजा ही नहीं गया तो जो 18 महीने के बाद रिपोर्ट आएगी वो पेंशनरों के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर कहेगा भी तो जो रिपोर्ट लागू होने के बाद जो रिटायर होंगे, यानी 1/1/26 के बाद जो रिटायर होंगे उनके पेंशन के बारे में वो कहेगा। ये जो उसके पहले के रिटायर्ड लोग हैं, हम लोग जो इतने लोग बैठे हैं, उनके पेंशन के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। तो एक मिनट सुनिए, तो इसमें जो हमारे कर्मचारी पक्ष से रिटायर हैं, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हों, नगर निकाय के कर्मचारी हों, नगर निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, ऐसे तमाम लोग जो थे शिक्षकों के साथ ने बैठक किया और सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब हमको सरकार से 1.5 साल के इंतज़ार नहीं करना है। जब हमारा विषय वस्तु ही नहीं जाएगा, हमारे बारे में रिपोर्ट आएगी नहीं, तो हमें कोई आयोग से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमारे ये कर्मचारी और शिक्षक जो रिटायर हुए हैं, चाहे नगर निकाय के हों, नगर निगम के हों, राज्य सरकार के हों, टीचर हों, प्राइमरी के हों, मिडिल के हों, माध्यमिक के हों, इन सब के ऊपर ये नियम लागू होता है। हम सब लोग मिल करके ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश क्या पूरे इंडिया में ये प्रोग्राम हो रहा है। ऑल इंडिया के काल पर आज पूरे इंडिया में हर जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है। सर, कर्मचारियों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन प्रदेश की सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी, उस पर आप क्या कहेंगे? जू रहेगा या ना रहेगा, लेकिन हम रेगाते रहेंगे उनको, इसलिए कि हमारा जुनून बात, हमारी पेंशन हमारी कृपा नहीं है, ये रुका हुआ वेतन है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बात कही है ये लंबित वेतन डिफर्ड पे है। तो हमारे डिफर्ड पे को आप कहते हो कि अनफंडेड है। अनफंडेड कैसे हुआ जब हमारा रुका हुआ वेतन ही हमको पेंशन के रूप में मिल रही है? तो हाउ यू कैन से अनफंडेड और नॉन कंट्रीब्यूटरी कैसे बोल सकते हो? ये सरकार की गलती है। सरकार दंभ में है, घमंड में है कि जो हम कह देंगे वही लोग सुनेंगे, लेकिन हम लोग जो वो कहेंगे वही नहीं सुने, कुछ और भी सुनेंगे। वही कुछ और सुनने के लिए यहाँ हमारे ये साथी आज इकट्ठा हुए। सर, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति पूरे देश के लेवल पर बनेगी, जिसका विरोध प्रबल विरोध होगा। पूरे अपने उत्तर प्रदेश में भी विरोध होगा। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए। अमरनाथ यादव, अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर्स। अब बगल में ऑल इंडिया के उपाध्यक्ष में बैठे, अब बगल में नगर निगम महासंघ के अध्यक्ष बैठे। इन दोनों से भी आप पूछ लीजिए इनका क्या कहना है। प्रदर्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये आज जो हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उसका तात्पर्य है कि जो आयोग देरी से सरकार ने गठन किया है उसमें भी हमारे टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर को डेट के आधार पर विभाजित किया है, यानी जो 31/12/2025 तक जो रिटायर होंगे उनके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी जाएगी। जब रिपोर्ट ही नहीं दी जाएगी तो पुराने पेंशनर्स का लाभ लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसी बात पर उत्तर प्रदेश से लड़ाई शुरू हुई और आज पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय सरकारी राज्य पेंशनर्स फेडरेशन की तरफ से पूरे भारतवर्ष में धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। और इस ज्ञापन के बाद भी अगर सरकार नहीं देती तो निश्चित रूप से एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। किया जा रहा है मांगों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? मैं शशि कुमार मिश्रा, प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष। देश के लाखों जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनके 8वें वेतन आयोग की जो विसंगतियां हैं, उनके पेंशन का पुनरीक्षण है, उसमें जो नोटिफिकेशन है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उसमें हमारे पेंशन को निश्चित न करने के और अन्य लाभ जो मिलने हैं उन पर नोटिफिकेशन में कहीं उसका पालन नहीं। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आज पेंशनर आंदोलित है और केंद्र सरकार से आग्रह है इस
आंदोलन के माध्यम से यथाशीघ्र इस पर जो उनकी विसंगति है उसको दूर किया जाए। पेंशनरों के साथ कोई भी किसी प्रकार का उत्पीड़न न हो, उनके वेतन भत्तों का पुनरीक्षण हो, उनके अन्य जो लाभ मिल रहे हैं उसको भी दिया जाए इसका समय। अन्यथा की स्थिति में पूरे प्रदेश ही नहीं देश व्यापी स्तर पर आंदोलन होगा, उसका केंद्र सरकार मांग करेगी। बात हमारे उनके वेतन भत्ते, उनके पेंशन, उनके अन्य लाभ निश्चित नहीं होंगे तो ये सरकार, ये देश, ये समाज कैसे चलेगा? इन सब को लेकर ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है या आगे लड़ी जाएगी, उसमें पूरी ताकत के साथ पूरे प्रदेश का एक एक कर्मचारी आपकी इस लड़ाई में पूरी सहभागिता करेगा। जो हमारे लाख सेवा इस आंदोलन में हो उसको भी बताने का कष्ट करेंगे। हमारे